तो हम लोग फाइनली लैंड कर गए हैं दिल्ली पे और थोड़ा सा लेट हो रहा है तो हम लोग गुड मॉर्निंग फोक। सो आज जो है फाइनली हम लोग जो अपना डेस्टिनेशन है लखनऊ वो पहुंचने वाले हैं। लगभग 1-1.5 घंटा और है और रात में बहुत अच्छे से नींद आई। कियाना को भी स्पेशली बहुत उसको ज़रूरत थी नींद की, तो वो बहुत अच्छे से सोई है। जो हमारा डिसीजन था फर्स्ट एसी कराने का वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि रात भर जो है वो अगर क्रैंकी रहती या फिर और लोगों को देखती तो लोग भी परेशान होते और वो भी परेशान होती, तो अच्छा डिसीजन था। और लकीली हम लोग को सीट मिल गया, क्योंकि सीट मिलना मतलब अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू रहता है। तो ये सब मतलब जो रात का जो मतलब जर्नी था बहुत अच्छे से रहा। उससे पहले का बीच में थोड़ा सा असर हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। पूरा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कियाना जो थी बहुत क्रैंकी हो रही थी। उसके लिए था भी मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस था यहाँ से वहाँ, और इतनी सारा भीड़ और अचानक से देख के तो वो परेशान है। और दूसरा ये है कि उसको श्वेता अभी गोद नहीं ले सकती क्योंकि उसका अभी ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी एक अलग जिद रहती है। जब बहुत कुछ अजीब सा इन्वायरमेंट वो देखती है तो उसको चाहिए कि मम्मा उसको कैरी करे, मेरे पास नहीं रहना चाहती है। तो वही एक परेशानी थी, इसकी वजह से मतलब कुछ मैं ना ब्लॉग कर पाया बीच में, ना कुछ रिकॉर्ड कर पाया। बट दुबई तक सब सही रहा। फ्लाइट में थोड़ा बहुत क्रैंकी रही थी क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, बट बहुत खेली है। मतलब जो कनाडा से दुबई था उसमें तो हम लोग का मतलब आगे बहुत एरिया था, तो उसमें तो ये मतलब एकदम उसने घर के तरह माहौल बना दिया था। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ पे मतलब इमिग्रेशन वगैरह किसी तरह कराया, वो भी बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मतलब कियाना क्योंकि कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर है, तो हम जो दूसरी लाइन में लगते हैं उसमें कोई भीड़ ही नहीं थी, मतलब कोई था ही नहीं। हम इससे पहले थे, आप जल्दी से वो सब हो गया। और वैसे भी यहाँ पे एक ट्रिक है एक्चुअली कि बहुत अगर भीड़ हो इमिग्रेशन पे और आप देख रहे हो कि जो फॉरेनर नेशनल के लिए वो खाली है पूरा, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली वो दे विल डू द सेम थिंग, वो भी आपको वही चेक करते हैं। तो अगर कई बार उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है करने में, तो आप कभी ट्राई कर सकते हो। आपको बहुत रश है और बहुत भीड़ है वहाँ पे, तो एक बंदा जाके वहाँ पे ट्राई कर सकता है, आपके जो भी फैमिली में है। गए यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट जो मेट्रो है वहाँ के लिए गए, वो वहाँ पे लिंक्ड है, तो बहुत इजी रहा। वो हमने टिकट विकेट खरीदा और चले गए। एकदम सेटल हो गई हैं। किया हाय हाय, कैन यू से हाय? और थोड़ा बहुत वहाँ पे हमने चीज़ें नोटिस करी जो आप बाहर से आते हो वैसे भी देखते हो कि थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो पता नहीं क्यों नहीं है। जैसे जो स्कैनर होता है, जो आप जहाँ पे एंट्री करते हो अपने टिकट का जो बारकोड है वो सब कराते हो, वो बहुत घिस गया है यूज़ करते करते। तो वहाँ पे आप जब भी टिकट स्कैन करते हो तो एक बार में होता नहीं है उसका, और अच्छे से प्रेस करना पड़ता है। और मैंने देखा वहाँ पे लोग मतलब जो कंसर्न लोग हैं जो वहाँ बैठे रहते हैं, टिकट यही सब देखने का काम है उनको, कि मतलब भी नहीं अपना मतलब चिल कर रहे हैं मतलब बिल्कुल। तो उनको बोलना पड़ा भाई देख लो यहाँ पे, तो उन्होंने फिर देखा है। तो ये जो हमारा बेसिक जो देसी कल्चर है वो वैसे ही रहता है, और इसमें आपको मतलब भूल जाते हो बाहर जाते हो थोड़ा सा। जो भी जो मेट्रो में जैसे आप घुसते हो राइट, तो बेसिक है कि पहले बाहर जो अंदर है उनको बाहर आने दो। तो यहाँ पे क्या हमेशा धक्का मुक्की का माहौल रहता है, और फिर थोड़ा बेबी भी है साथ में, तो मतलब लोग थोड़ा सा वो दे देते हैं ना एडवांटेज की चलो भाई है साथ में। अच्छे लोग भी हैं, जैसे अच्छे लोग हेल्पिंग लोग भी हैं जिनका जो है कॉन्शियसनेस जो है वो जागा हुआ है। जैसे मैं देख रहे थे कि मैं 2 बैग खींच रहा हूँ, तो कई जगह से मेट्रो का जो गेट होता है वहाँ से 2 बैग एक इकट्ठा लेके जाना प्रॉब्लम है, तो मेरे को कुछ लोगों ने हेल्प भी करा कि हम साथ में तो लेके चलते हैं। फिर वहाँ पे भी मेट्रो में भी हमारे साथ एक बंदे थे, तो उन्होंने उठा दिया मतलब उनको कि बच्चे के साथ ही उनको बैठने दो, ये सब करके। यानी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे जीना सीख लिया है, तो काम चल रहा है, बट ओवरऑल होना चाहिए। तो कनाडा में फील भी नहीं होता, और यहाँ पे सुबह सुबह एकदम चाय की तरफ लग रही है। तो मैं गया भी आगे यहाँ पे 1-2 डब्बे देखा कि कहीं पेंट्री हो या कोई बंदा हो बोलूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सुबह थी, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ होगा नहीं। और एक स्टेशन आया था शाहजहाँपुर, वहाँ पे भी देखा मैंने कोई मतलब खिड़की से ही देख रहा था, तो कोई ऐसा स्टॉल दिखा नहीं जहाँ पे चाय मिल रही हो। तो अभी देखो कहीं भी मिलता है या फिर सीधा घर जाके पीना है। हाँ? ये इनको सुबह सुबह कैशू खिलाया जा रहा है, यही खा ही रही, क्या करो नहीं तो नो। और ये सब जो नज़ारे हैं खेत के और पेड़ के, ये मिस कर रहा था। में हम लोग का
सफर करने का यही तो मोटिव था कि वैसे खिड़की से बाहर देखते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तभी चाय पियो, चाय 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 चाय। तुम क्या बोले थे कि बस मेरे को यहाँ पे डब्बे में ला के बिठा दे कोई, बाकी मेरे को कुछ चाहिए। ट्रेन का जर्नी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कैसे ख्याल ला के आप सो रहे हो, आपको जो करना है करो। स्पेशली अब ये भी ज्यादा परेशान नहीं रही, फ्लाइट में कितनी परेशान थे। एग्जैक्टली, AC 1 में तो और भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे वो होता है ना कि वहाँ से जो आने का यहाँ तक जो जर्नी होता है और जो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, जो क्योस होता है वो नहीं झेला। छोटी छोटी चीजें, मैं प्लेटफॉर्म पे जा रही थी, किया मेरे साथ थी, एक मेरे हाथ में ट्रॉली बैग था और बहुत सारे बंच ऑफ लोग वहाँ पे खड़े थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लोग जो आ रहे होंगे उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी। मतलब एक नॉर्मल से कॉन्शियसनेस है ना, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि जो आ रहे हैं उनको दिक्कत होगी तो हम साइड हो जाए। तो मैंने लिटरली, गौरव ने जैसे बोला कि बच्चा है तो साइड हो जाओ, वो लोग इतना सा मूव हुए, मतलब इतना 1 इंच मूव हुए और मैं लिटरली ऐसे गई कि अगर थोड़ा सा मेरा पैर ड्रिप होता तो मैं प्लेटफॉर्म नीचे वो गिर जाती, ट्रैक पे गिर जाती। तो मतलब यहाँ पे छोटी छोटी चीज के लिए भी इतनी माथापच्ची करनी पड़ती है और इसीलिए मुझे अब समझ में आया, मैं भी उन लोगों में से थी जो मैं मजाक बनाती थी कि लोग बाहर से 2 दिन गए, हुआ नहीं, बचपन से यही रहते हैं, 2 दिन हुए नहीं। पर मैं पहले भी क्रिप करती थी, स्पेशली मैं तो पहले भी क्रिप करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है। और बाहर में तो क्या होता है ना, आप 1 साल पूरा मैनेज वे में सब देख रहे होते हो कि हाँ बहुत सुविधा मिली हुई है सबको। आप इवन बस में जाते हो तो आपके लिए वो पटरी लगा दिया जाता है कि आप स्ट्रोलर लेके बच्चों के साथ ऊपर उठो। तो वो सब देखने के बाद जब आप यहाँ आते हो तो लगता है कि सब खराब है क्या, लेकिन फिर वही है, धीरे धीरे रहते रहते फिर आप भी यूज्ड हो जाते हो। अच्छी चीजें भी हैं, खराब चीजें भी हैं, बट हाँ जो आप सुधार सकते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आपको सुधारना चाहिए। कि इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि इधर से आने वाले रास्ते पे, इधर से आने वाले रास्ते पे खड़े मत रहो, अलग ही लाइन है पेट के, बेसिक चीज। She is after baby. You want more? Yeah. Okay. Mama is waiting for chai. तो ज़्यादा भी प्रॉब्लम लगे क्योंकि श्वेता का ऑपरेशन हुआ है तो वो कुछ उठा नहीं सकती, इसलिए ज़्यादा वही थोड़ा सा एसल फ्री देख रहे थे। बट ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत, तो आप अगर जर्नी कर रहे हो इतनी लंबी जर्नी स्पेशली, तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी। और यहाँ पे मतलब मेन जो इशू जो मेरे को हमको लगता है कि बेसिक कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों में कि हाँ बेसिक वो नहीं है। रूल सारे हैं, गवर्नमेंट भी सब कुछ कर रही है, मतलब जो इनके रेलवे के भी जो अधिकारी होंगे वो सीनियर होंगे वो भी सारी सुविधाएं चाह रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो काम करने वाला बंदा है या फिर जो फॉलो करने वाला बंदा है उसको मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको लगता है कि यही नॉर्मल है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हटने का, तो वो उतना ही हटा, उसको लगा कि अगर मैं भी होता था मैं इतने में चला जाता तो उसके हिसाब से वो हट गया। बट आइडियली आप बीच में क्यों खड़े हो भाई। बट सारे क्योस के बाद भी यहाँ के लगता है कि बस आ गए अपने घर और अब यहीं पे रहो। मतलब मेरे अंदर तो पर्सनली बहुत फीलिंग है ये चीज़, बाहर जाने के बाद 1-2 साल बाद ये फीलिंग आ गई थी कि मुझे इंडिया में ही रहना है। देखो कब क्या होता है, अभी तो सिटीजनशिप के लिए भी हो रहा है, तो आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि करना क्या है। सो विल डिसाइड समडे, वी हैव टू डिसाइड सूनर और लेटर कि यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। अभी हम लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं, अब थोड़ा जाएंगे, सबसे मिलेंगे, आराम करेंगे। और अभी कल जो है वो मैं ब्लॉगिंग एंड करती हूँ आज के दिन का। हम आपसे फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।